मान ने आइसक्रीम की एक बाइट लिया ही था कि वेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाया और बोली, मुझे एक बाइट खाने दोगे? उसकी बात सुनकर मान के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने वो आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ा दी। बेदू एक बाइट ली और बोली, ये वाली तो ज़्यादा टेस्टी है। ये कहते हुए उसने अपनी आइसक्रीम मान के हाथ में पकड़ा दी और उसकी आइसक्रीम खाते हुए बोली, तुम ये खा लो, मेरे पास और भी हैं, तुम चाहो तो वह ले सकते हो। यह बोल वो आइसक्रीम खाने में बिजी हो गई, जबकि मान की नज़रें उस पर टिकी रह गईं। अचानक ही मान ने उसके आइसक्रीम वाले हाथ को पकड़ते हुए कहा, वह मेरी आइसक्रीम है, यहाँ तक कि मेरी झूठी है, तुम कैसे खा सकती हो? बेदाक्षी ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उसे देखा और बोली, मैं क्यों नहीं खा सकती? मैं तो खाऊंगी। आप दूसरी ले लो ना, कितनी सारी तो हैं यहाँ पर। एक बार फिर उसके मुंह से आप सुनकर मान की धड़कनें अचानक बढ़ गईं। यह लड़की अजीब थी। जब उसका मन होता था वह उसे तुम बुलाती थी, और जब उसका मन होता था तो आप। मान ने गहरी सांस ली और बोला, तुम ये सारी एक बार में खाने वाली हो? बेदाक्षी खाते हुए रुक गई और उसने सिर घुमाकर उसे देखा, फिर बोली, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, बस पूछ रहा हूँ। इतनी एक साथ खाओगी तो जुकाम लगेगी, तबीयत खराब होगी, बुखार हो जाएगा, और फिर हो सकता है पेट में भी दिक्कत हो। मान ने उसे सारे साइड इफेक्ट गिनवा दिए, लेकिन मान की बात मान जाए वह बेदाक्षी थोड़ी हो सकती थी। वह मान की तरफ झुकने लगी तो मान थोड़ा सा पीछे हटा। बेदाक्षी ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, मिस्टर खड़ूस, तुम डॉक्टर भी हो? उसकी बात सुनकर मान हैरान हो गया। उसने उसे देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। क्या तुम्हें अब तक यह भी नहीं पता लगा? बेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, तो फिर डॉक्टर की तरह क्यों हरकतें कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे आदत है इतनी आइसक्रीम खाने की। यह बोल वो आराम से बैठ गई और फिर से आइसक्रीम खाने में बिजी हो गई। इस बार मान ने उसे नहीं टोका। वह जानता था अगर वह उसे टोकेगा तो वह फिर से उसे लड़ने को तैयार हो जाएगी, और मान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो उससे लड़े। ऐसे भी बड़ी मुश्किल से तो उनमें बातें होती थीं, और अब जब कुछ ठीक ठाक बातें हो रही थीं तो मान ने स्पॉइल नहीं करना चाहता था। मान ने बेदाक्षी को देखते हुए कहा, वैसे एक बात बताओ? बेदाक्षी ने आइसक्रीम खाते हुए ही कहा, क्या? पूछो। मान ने धीरे से कहा, तुम्हें सच में मैं इतना खड़ूस लगता हूँ? तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे खड़ूस कहा, जबकि मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे कोई मुझे खड़ूस कहे। बेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, शादी वाली रात क्या किया था आपने? जबरदस्ती मुझे उठाकर काउच पर बैठा दिया था, और क्या बोला था? यहाँ बैठकर सोचती रहो। ऐसे कोई करता है क्या? वह हरकत खड़ूस आदमी करते हैं। मान उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और उसने कहा, सीरियसली, तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें पता ही नहीं क्या कुछ होता है। बेदाक्षी ने उसे देखा और फिर कंधे उचकाकर बोली, मासूम तो मैं बहुत हूँ, और मेरी मासूमियत का फायदा उठाता है हर कोई। यह कहते हुए उसने मुंह बना लिया। मान उसकी हरकत देख मुस्कुरा रहा था। उसे सच में वह काफी प्यारी लग रही थी। वह जितना उसे समझने की कोशिश कर रहा था, जितना जानने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसके दिमाग में यह इरादा पक्का होता जा रहा था कि अब वह इस लड़की को अपनी जिंदगी से कहीं नहीं जाने देने वाला। बेदाक्षी ने फटाफट से अपनी आइसक्रीम खत्म की और फिर उड़ते हुए अंगड़ाई लेकर बोली, मैं चली सोने, और हाँ, आप अपनी साइड सोना। यह कहते हुए उसने मान को उंगली दिखाई। मान ने उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसाकर उसके चेहरे के करीब झुकते हुए कहा, मैं तो अपनी साइड ही सोता हूँ। वह तुम होती हो जो किसी बटरफ्लाई की तरह इस फूल पर आकर चिपक जाती हो। बेदाक्षी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। उसे खुद पता था कि उसके सोने की आदत कैसी थी। उसे पूरा बेड चाहिए होता था सोने के लिए, और इस वक्त वह मान के साथ बेड शेयर कर रही थी। ऐसे में उसकी ऐसी हरकतें होना आम बात थी। बेदाक्षी ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया और मुंह बनाकर बेड पर जाकर लेट गई। उसने खुद को सिर तक रजाई से कवर कर लिया था। उसने मन ही मन खुद से कहा, आखिर हो क्या रहा है? ऐसा तो मुझे वेदांत के साथ भी फील नहीं होता जैसा इस खड़ूस के साथ होता है। उसने मुंह बनाया और आंखें बंद करके कहा, छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। यह कहते हुए वह सोने की कोशिश करने लगी। मान ने कुछ पल उसे देखा और फिर आकर अपनी साइड लेट गया। उसने अपने सिर के नीचे अपना एक हाथ रखा और सीलिंग को देखते हुए मन ही मन कहा, जल्दी तुम्हारी आंखों पर पड़े हर एक पर्दे को हटा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम खुलकर इस रिश्ते को एक मौका दो, और ये जल्दी ही होगा।
मैं तुम्हें खुद पर यकीन करने के लिए इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम चाह कर भी मुझ पर जरा सा शक नहीं कर पाओगी। अभी ये जो दूरियां हैं उन्हें नज़दीकियों में जल्दी ही बदल दूंगा। मान ने बेदाक्षी की तरफ करवट बदली और उसे देखा, जो आराम से मुंह ढककर सो रही थी। वह उसकी हरकत पर एक बार फिर मुस्कुरा दिया और सुकून से आंखें बंद कर लीं। मान जानता था कि उसकी जिंदगी में नया पड़ाव था, जिसे उसे प्यार के साथ पार करना था और आगे बढ़ना था। वैसे भी उसके लिए रिश्ते मायने रखते थे। वह उनमें से नहीं था जो नाम के रिश्ते बनाता था। उसका ये परिवार उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उस परिवार में बेदाक्षी उसके साथ जुड़ चुकी थी और अब वह किसी भी हाल में उसे छोड़ नहीं सकता था, भले ही बेदाक्षी कितनी ही कोशिश कर ले। अगली सुबह आज बेदू टाइम पर उठी, लेकिन मान से पहले उठने का सपना सपना ही रह गया। वह कमरे में नहीं था। उसने मुंह बनाया और कहा, क्या ये आदमी रात को सोता नहीं है? अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं और यह उससे भी पहले उठ गया। उसने अपनी आंखें रब की और उठकर बाथरूम में चली गई। रुद्रिका उसे उठाने आई तो उसे कमरे में कोई नहीं दिखा। उसने हैरानी से कहा, यह उठ गई क्या? कभी इतनी जल्दी उठती तो नहीं है। तभी वेदाक्षी के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। रुद्रिका का ध्यान उसके फ़ोन की तरफ गया तो उसने जाकर फ़ोन चेक किया। वेदांत की तरफ से आया मैसेज देखकर वह हैरान परेशान थी। वेदांत ने पहले तो वेदाक्षी को वैलेंटाइन डे विश किया था और नीचे लिखा था कि कल की मीटिंग वाकई काफ़ी अच्छी रही। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे कन्विंस कर पाओगी, लेकिन मुझे खुशी है कि हम अभी इस रिश्ते में हैं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रुद्रिका सच में ये पढ़कर हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या करे। उसने वेदाक्षी से मना किया था और फिर भी वह वेदांत से मिली थी। तभी वेदाक्षी नहाकर बाथरूम से निकली। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, तुम वेदांत से मिलने गई थी? उसकी बात सुनकर वेदाक्षी के कदम रुक गए। उसने रुद्रिका की तरफ देखा, जो फोन हाथ में लिए उसे ही देख रही थी। वेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा, दी, किसी का फोन चेक करना अच्छी बात नहीं होती, और वैसे भी मेरा और वेदांत का जो भी है वह हमारा पर्सनल मैटर है। मैं खुद संभाल सकती हूँ। रुद्रिका ने उसे देखते हुए कहा, बेतू तू समझती क्यों नहीं है? मैं तेरा बुरा तो कभी नहीं चाहूंगी। तो दी, मैं भी अपना बुरा नहीं चाहूंगी ना। मुझे पता है वेदांत मेरे लिए ठीक है और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरा तो मान के साथ रिश्ता रखने का कोई इरादा ही नहीं था और ना है। आपकी मान के साथ शादी होने वाली थी, जो आपने जीजू के साथ की, लेकिन इसमें मैं कहाँ से आई? मुझे नहीं समझ आया। वेदाक्षी ने थक हार कर आज अपनी बात उसके सामने रख दी। भले वह खुद को ठीक ठाक दिखा रही थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यह गिल्ट था कि ना चाहते हुए भी उसकी शादी हो गई। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, मैं मानती हूँ मेरी गलती है बेदू, लेकिन मान बुरा नहीं है। तू ट्राई तो कर। क्या ट्राई करूं मैं? प्यार जिससे करती हूँ उसे कैसे छोड़ दूं? और प्लीज दी, हम इस बात को यहीं खत्म कर दें उतना बेहतर है। मुझे मेरे और वेदांत के रिश्ते को कैसे संभालना है और मेरा और मान का रिश्ता कैसे खत्म करना है, दोनों अच्छे से पता है। यह कहते हुए वेदाक्षी ड्रेसिंग की तरफ बढ़ने को हुई कि तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े मान पर गई। उसने ट्रैक सूट पहन रखा था। देख कर ही पता लग रहा था कि वह जॉगिंग से आया है। मान ने उन दोनों की बातें सुनी, लेकिन कहा कुछ नहीं। उसने रुद्रिका को देखा। क्या बात है रुद्रा, सुबह सुबह यहाँ? वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि रुद्रिका को बुरा फील हो या ऑकवर्ड लगे। रुद्रिका ने हल्के मुस्कुराकर कहा, हाँ, वो बेदू को जगाने आई थी, लेकिन आज तो यह पहले ही उठ गई। यह कहते हुए उसने वेदाक्षी को देखा और फिर मान को देखते हुए बोली, निर्णय भी आ गए होंगे ना? तुम भी फ्रेश हो जाओ, तैयार हो जाओ और ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं ऑफिस के लिए। मान ने हाँ में गर्दन हिलाई और रुद्रिका वहां से चली गई। मान ने भी वेदाक्षी से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने कपड़े निकालकर नहाने चला गया। जब वह नहाकर निकला तभी वेदाक्षी वहीं थी, न जाने किस ख्याल में गुम थी। मान ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और तैयार होकर नीचे चला गया। उन सबने जल्दी से नाश्ता कर लिया था और फिर नैना और मान अपने ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं रुद्रिका भी अपनी कार लेकर अपने ऑफिस चली गई, लेकिन रुद्रिका के दिमाग में सिर्फ बेदाक्षी चल रही थी। उसे बस उसी की चिंता हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, शायद मुझे मान से बात करनी चाहिए। वह बहुत समझदार है, वह सारी बातें संभाल सकता है। यही ठीक रहेगा। एक बार मान से बात करके देखती हूँ।
रुद्रिका ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह मान से बात करेगी। वहीं इधर मान कुछ और ही सोच कर बैठा था। उसने आते ही गौरव को अपने केबिन में बुलाया और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। गौरव हैरान था अपने बॉस की बातें सुनकर, लेकिन उसके पास उसकी बातों को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए चुपचाप उसके इंस्ट्रक्शन सुनकर तुरंत काम पर लग गया। इधर रुद्रा अपने ऑफिस पहुंची और अपने कामों में लग गई। वह बात अलग थी कि उसके दिमाग में बेदाक्षी का ख्याल कहीं ना कहीं था। उसके लिए बेदाक्षी बिल्कुल उसकी सगी बहन थी, जिसका बुरा होते तो वह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। और उसे पता था मान से बेस्ट लड़का बेदाक्षी को कभी मिल ही नहीं सकता था। वह बात और थी कि उसे बेदाक्षी को यह समझाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि अभी बेदाक्षी की आंखों पर वेदांत के प्यार की पट्टी चढ़ी हुई थी। अपना काम निपटाने के बाद नैना आज भी रुद्रिका के पास चला आया था। रुद्रा ने उसे देखा और बोली, तुम रोज रोज क्या अपना ऑफिस बंक करके आते हो? मतलब मान ऑफिस में रहता है और तुम यहाँ चक्कर लगाते रहते हो। क्या तुम काम को लेकर सीरियस भी हो? निर्णय निर्णय ने गहरी सांस ली और सामने वाले चेयर को खिसकाकर रुद्रिका के हेड चेयर के पास लाया और उस पर बैठते हुए बोला, मुझे ऑफिस की टेंशन नहीं है, लेकिन तुम्हारी है। और तुम टेंशन में हो तो मैं सुकून से काम भी नहीं कर पा रहा। रुद्रिका उसे देखने लगती है तो निर्णय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या बात है, सुबह से देख रहा हूँ कुछ खोई खोई सी लग रही हो। दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? कुछ भी ऐसा है तो तुम मुझसे कहो, हम मिलकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। रुद्रा कुछ पलों तक उसे देखने लगी। उसे सच में काफी अच्छा फील हो रहा था कि निर्णय उसके बारे में इतना सोच रहा था और उसे समझ रहा था। रुद्रिका ने धीरे से कहा, मैं बस बेदू के बारे में सोच रही थी। निर्णय, बेदू बहुत मासूम है। वह बिल्कुल तनिष्ठा आंटी की जैसी है, प्यारी सी, स्वीट सी, जिसे दुनियादारी इतनी समझ नहीं आती। और तनिष्ठा आंटी को देखने पर लगता है कि वह हद से ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हैं। लेकिन पहले वह कैसी थी, यह मैंने हमेशा से अपने मम्मी पापा से सुना है, अध्याय अंकल से सुना है। इसलिए बेदू की सारी हरकतें मुझे बिल्कुल आंटी की जैसी लगती हैं। निर्णय ने उसे देखते हुए कहा, तो क्या हुआ, क्या है वह बताओ। क्या बात है, अगर वह आंटी के जैसी दिख रही हैं, लग रही हैं, बिहेव कर रही हैं, तो इसमें क्या बुराई है? बुराई है निर्णय, लोगों को समझ ना पाना, उनको परख ना पाना, यह सबसे बड़ी बुराई है। हम उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ हमें कम से कम इतनी अकल तो आ चुकी है कि कौन हमारे लिए सही है और कौन गलत। लेकिन बेदू नहीं समझ पा रही। उसे लग रहा है कि वेदांत उसके लिए सही है, जबकि वेदांत उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके लिए मान सही है, वेदांत नहीं। यह बात उसे समझ नहीं आ रही। वेदांत का नाम सुनकर निर्णय के माथे पर बल पड़ गए। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, बेदू प्यार करती है वेदांत से, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी भी उस लड़के से ऐसी वाइब्स नहीं आती जिससे मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊँ। हालांकि वेदू अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन होने के नाते मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहती। रुद्रिका एक एक कर अपने मन की सारी बातें निर्णय को बता रही थी। निर्णय बड़ी शांति से उसकी बातें सुन रहा था और समझ भी रहा था। बेदाक्षी में बचपना था, यह बात उसे भी पता थी और उसने देखा भी था, और इसलिए रुद्रिका का बेदाक्षी के लिए टेंशन लेना जायज था। निर्णय ने गहरी सांस ली और उसे देख बोला, मैं तुम्हारी हर बात समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना बेहतर होता है। मैं इस बीच में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे मेरे भाई पर भरोसा है। रुद्रिका उसे देखने लगी तो नेड़ा बोला, जानती हो मान भाई उनमें से हैं जो रिश्तों को हमेशा साथ लेकर चलता है। उनके लिए रिश्ते मतलब उनकी जिंदगी। सोच कर देखो, जब मेरी फैमिली को वह इतना प्यार कर सकते हैं, तो बेदू तो उनकी वाइफ है और वह उनकी इकलौती फैमिली हुई, जो उनकी और सिर्फ उनकी है। वो उसे कितना प्यार करेंगे। मैं मानता हूँ रिश्ते की शुरुआत प्यार से नहीं हुई, लेकिन साथ रहते रहते एक दूसरे की आदत होना और उस आदत को प्यार में बदलने में वक्त नहीं लगता रुद्रा। और मुझे विश्वास है बेदू को भाई से प्यार हो जाएगा। रही बात मेरे भाई की, तो वह उसे बेइंतहा प्यार करेंगे। रुद्रिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वह यही चाहती थी कि उसकी बहन खुश रहे। निर्णय ने उसका मूड खराब देखा तो बोला, चलो तुम्हारा मूड ठीक करके आते हैं। रुद्रिका उसे देखने लगी तो निर्णय ने उसका हाथ पकड़ उसे उठाते हुए कहा, अरे चलो तो। ये कहते उसने रुद्रिका को जबरदस्ती खड़ा किया और उसे अपने साथ लेकर ऑफिस से निकल गया। इधर बेदाक्षी कुछ उदास सी बैठी थी। आज वैलेंटाइन था,
इसलिए वह वेदांत से मिलना चाहती थी और उसने उससे मिलने को कहा, लेकिन वेदांत ने कुछ जरूरी काम का कहकर उसे बाद में मिलने को कहा और फ़ोन रख दिया। वो इस बात से काफ़ी उदास थी। हालांकि पूरा वैलेंटाइन वीक बीत चुका था और वेदांत ने उसे एक भी दिन ना तो विश किया था और ना ही उसे कोई गिफ्ट, फ्लावर, चॉकलेट या टेडी दिया था। लेकिन फिर भी वैलेंटाइन डे पर वह उससे मिलना चाह रही थी। भले ही वेदांत ने सुबह सुबह उसे विश किया हो, लेकिन उसने उसे न मिलने का कहकर उसका मूड स्पॉइल कर दिया था। इसलिए वो मुंह बनाकर बैठी थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं वैसे ही खुद से कहीं जाना पसंद नहीं करती और इस इंसान से कहो कि मिलते हैं तो ये वैसे मना कर देता है। मैं मानती हूँ काम में बिजी है, लेकिन कोई मना कैसे कर सकता है, वह भी वैलेंटाइन डे के दिन। उसका मूड पूरा खराब हो चुका था। तभी अंशिका उसे आवाज़ देते हुए कमरे में आई। वेदाक्षी ने उसे देखा तो अंशिका जल्दी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोली, भाभी देखो मैं क्या लेकर आई। यह बोल वह उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। वेदाक्षी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। अंशिका वेदाक्षी को अपने कमरे में ले गई और अपने साथ लाई हुई वो चीज़ें उसे दिखाने लगी। वेदाक्षी अंशिका के साथ बिजी हो चुकी थी। वह काफ़ी देर तक अंशिका के साथ बैठी रही और उससे बातें करती रही। अंशिका की कंपनी उसे अच्छी लग रही थी और अंशिका की बातों ने उसका ध्यान वेदांत से हटा दिया था। थोड़ी देर बाद वह उठकर वापस अपने कमरे में आई तो हैरान रह गई। कमरे में ढेर सारे हार्ट शेप बैलून्स पड़े थे। एक तरफ रोज का बड़ा सा बुके रखा हुआ था और एक तरफ चॉकलेट का बुके था और उसके साथ एक बड़ा सा टेडी बियर था। वेदाक्षी सब कुछ देख हैरान थी। उसने उस बुके के पास जाकर उसमें से कार्ड निकाला और पढ़ा, जिसमें लिखा था, हैप्पी वैलेंटाइन डे वाइफी, फ्रॉम नाउ ऑन। चलो इस रिश्ते को ठीक से शुरू करते हैं। इतने शब्द ही काफ़ी थे वेदाक्षी को अंदाजा करने के लिए कि यह सब किसने किया है। उसने मन ही मन खुद से कहा, क्या यह सब उस खड़ूस चंद ने किया? लगता तो नहीं वह ऐसा कुछ कर सकता है, और अगर उसने ऐसा किया भी है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते के लिए बनी भी हूँ। हमारा रिश्ता रिश्ता है ही नहीं, तो ठीक से शुरू करने का सवाल ही नहीं उठता। और वेदांत का क्या? मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती। वेदाक्षी एक बार फिर अपने ख्यालों में उलझ चुकी थी। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन पिछली बातों को भूलना और छोड़ना उसके बस का नहीं था। और फिर वह भी तब, जब कल जाकर वह वेदांत से मिलकर आई थी। इधर निर्णय रुद्रिका को लेकर रेस्टोरेंट आया था और उसने अपने और रुद्रिका के लिए एक प्राइवेट रूम बुक करवाया, जिसमें वैलेंटाइन डे थीम के अकॉर्डिंग डेकोरेशन की गई थी। रुद्रा ने जब यह सब कुछ देखा तो जल्दी से खुश होकर उसके गले से लगकर बोली, यह बहुत खूबसूरत है और तुम बहुत प्यारे हो। निर्णय ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारा तो मैं हूँ, तभी तो तुम इतनी आसानी से मिल गया है ना। कदर किया करो मेरी, तुम्हारे 16 सोमवार का फल हूँ मैं। निर्णय ने उसे देखकर कहा। उसकी बात पर रुद्रिका हंस पड़ी। दोनों जाकर काउच पर बैठ गए और अपना अपना ऑर्डर दिया। रुद्रा ने निर्णय को देखा और बोली, जब तक ऑर्डर आता है मैं बाथरूम होकर आती हूँ। यह बोल वो उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जब वह बाहर निकली तो उसकी नज़र जाने अनजाने ही किसी जाने पहचाने शख्स पर पड़ी और वह उस शख्स को देखकर रुक गई। उसने जल्दी से पलटकर एक बार फिर देखा और उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। वहाँ पर वेदांत मौजूद था और वह अकेला वहाँ नहीं था। उसके कदम बाथरूम की जगह रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए थे। वह थोड़ी दूर खड़ी होकर वेदांत की बातें सुनने लगी और जब उसने ये सुना कि उसने वैलेंटाइन स्वीट बुक करवाया है तो रुद्रा को समझते देर नहीं लगी कि चक्कर क्या है। उसने गुस्से से कहा, इस आदमी को मैं छोड़ूंगी नहीं, यह साफ मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यह कहते हुए रुदिका ने अपना फ़ोन निकालने की कोशिश की, लेकिन अपना फ़ोन तो वह रूम में ही भूल आई थी। रुद्रिका ने खुद पर ही गुस्सा होते हुए कहा, सिट, मैं अपना फ़ोन भूल आई, वरना मेरे हाथ आज ऐसा एविडेंस लगता कि जिससे शायद वेदाक्षी मुझ पर यकीन करती। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। वेदांत वहाँ से उस लड़की के साथ जा चुका था जिसके साथ वह यहाँ आया था। रुद्रिका का मूड एक बार फिर उस आदमी को देखकर खराब हो चुका था। वह जल्दी से बाथरूम गई और वापस आकर चुपचाप रूम में बैठ गई। वह निर्णय का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। उसने पक्का कर लिया था कि वह अब सीधा इसके बारे में मान से बात करेगी।
खा पीकर वो दोनों वापस रवाना हो गए। निर्णय ने उसे उसकी कंपनी पर ड्रॉप कर दिया और खुद भी अपने ऑफिस चला गया। इधर मान वेदू के फोन का इंतजार कर रहा था, लेकिन वेदाक्षी ने उसे कोई भी कॉल नहीं किया। मान ने गहरी सांस लेकर कहा, लगता है इतना इजी भी नहीं होने वाला। वैसे भी वह लड़की जिद्दी है, उसे मनाना मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। यह सोचकर उसने गहरी सांस भरी और अपने काम में लग गया। शाम को सब लोग घर पहुंचे तो हॉल में ही गिरजा जी और बाकी सब नजर आ गए। कमाल की बात यह थी कि वेदाक्षी भी आज वहीं थी। रुदिका का मूड कुछ खराब था, इसलिए वह चुपचाप कमरे में चली गई। वेदाक्षी ने उसका चेहरा देखा था, जिस पर अजीब से एक्सप्रेशन थे और अजीब सी उलझन थी। गिरजा जी ने निर्णय को देख कहा, तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? रुद्रा का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? निर्णय ने उन्हें देखा और बोला, नहीं माँ, बस उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरी और उसकी कोई लड़ाई नहीं हुई है। बेदू ने जैसे ही यह सुना तुरंत बोली, क्या हुआ? दी की तबीयत ठीक नहीं है? उन्हें क्या हुआ है? मैं उनको देख कर आती हूँ। यह बोल वो जल्दी से रुद्रिका के रूम की तरफ चली गई। हर कोई उसे देखता रह गया। रुद्रिका के लिए वह सच में काफी टेंशन में थी। अंशिका ने अपनी माँ को देखकर कहा, माँ, आप मुझे भी एक बहन नहीं दे सकती थी? मतलब भाई की जगह एक बहन होती तो कितना अच्छा होता ना। देखो, भाभी को जैसे ही पता लगा कि रुद्रा भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो कितनी जल्दी चली गई। और एक मेरे भाई हैं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। निर्णय ने उसे देखा और बोला, तुझे किसने कहा कि तू मेरी बहन है? तुझे तो पता भी नहीं कि हम लोग तुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लाए थे। बड़ी आई माँ से बहन मांगने वाली। अंशिका मुंह बनाए उसे देखने लगी और आखिर में उसने उसे घूरते हुए कहा, कुछ भी बकवास मत करो, मैं पीट दूंगी आपको। निर्णय ने उसे फिर से चिढ़ाकर कहा, बकवास क्या? सही तो है, तुम अडॉप्टेड हो। अंशिका ने कुछ पल तक निर्णय को घूरा और फिर बोली, हाँ तो खुद की औलाद जब ऐसी निकलेगी तो किसी ढंग के बच्चे को तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा ना। यह कहते हुए वह मुंह फुलाकर गिरजा जी के गले से लग गई। उन दोनों की नोकझोंक देखकर मान को हंसी आ गई। वह निर्णय हैरानी से अंशिका को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने क्या कहा। तभी माँ ने निर्णय के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, तू सुधर नहीं सकता ना? क्यों परेशान कर रहा है उसे? निर्णय ने मान को देखा और बोला, वह मैं नहीं हूँ जो उसे परेशान कर रहा है। यह लड़की बहुत चतुर चालाक है। क्या कहा इसने, आपको समझ में भी आया? निर्णय का एक्सप्रेशन देखकर बाकी सब लोग हंस पड़े। निर्णय ने मुंह बनाया और बोला, मेरी तो किसी को कदर ही नहीं है। जो देखा मेरा मजाक बनाने में लगा रहता है। उसका चेहरा देख अंशिका ने हंसते हुए कहा, बंदर जैसी शक्ल बनाना बंद करो, जाकर फ्रेश हो जाओ और भाभी को देखो क्या हुआ। निर्णय ने अंशिका को घूर कर देखा और फिर बोला, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, चुगली चोटी कहीं की। यह बोल वो अंदर चला गया। अंशिका ने मुंह बनाकर कहा, मैंने उनकी कौन सी चुगली कर दी? कुछ भी बोलते हैं। मान भी मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वह जब कमरे में आया तो कमरे का हुलिया देख हैरान था। उसने जो बुके भेजा था उसमें से फूल गायब थे और चॉकलेट के रैपर यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, यह लड़की मेरे सब्र का गलत फायदा उठा रही है। क्या इसे पता नहीं कि मुझे इस तरह से बिखरा हुआ रूम पसंद नहीं है? और ये क्या, बच्चों की तरह हालत कर रखी है मेरे कमरे की। वह वेदाक्षी की हरकत से नाखुश नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। उसने जाकर चेंज किया और फिर एक सर्वेंट को बुलाकर पूरा कमरा साफ करने को कहा। बेचारा सर्वेंट खुद परेशान था। उसने मन ही मन कहा, मान बाबा का कमरा ऐसा ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उन्हें तो बिखरी हुई चीज़ें कभी पसंद नहीं आती। क्या यह सब कुछ बेबी जी ने किया है? वह बेचारा यही सब सोचते हुए पूरा कमरा साफ करने लगा। इधर वेदाक्षी रुद्रिका के पास थी। उसने रुद्रिका को देखा और जल्दी से परेशान होते हुए बोली, दी, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हो? जीजू ने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप सच में ठीक नहीं हो? हम डॉक्टर के पास चलें? उसने एक साथ कई सारी बातें बोल डाली। रुद्रिका कुछ पलों तक उसे देखती रही, फिर बोली, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो। तुम वह करो जो तुम्हें सही लग रहा है। मेरी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम आज यहाँ हो, कल तुम वेदांत के पास जाने वाली हो, तो बेहतर होगा कि मैं खुद को संभालना सीख लूँ। और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम भी खुद को संभालना सीख लो। अचानक ही रुद्रिका ने रुकते हुए कहा,
वैसे तुम तो खुद को संभालना काफी हद तक सीख चुकी हो, है ना? तुम्हें अपना सही गलत सब कुछ पता है। कोई बात नहीं, मैं भी सीख लूंगी। रुद्रिका के इस तरह बोलने पर वेदाक्षी को काफी बुरा लगा। और तो और उसकी आंखों में नमी भी उतर आई थी। रुद्रिका जानती थी कि उसकी बातें वेदाक्षी को हर्ट कर रही होंगी, लेकिन उसे वेदांत से दूर रखने के लिए उसे कुछ तो करना था, और यह उसका पहला हथियार था। रुद्रिका को यह भी पता था कि उसकी बहन कितनी ही जिद्दी हो जाए, लेकिन उसके लिए वेदाक्षी कुछ भी कर सकती थी। और यहाँ पर तो बात वेदाक्षी के भले की थी, और रुद्रिका भी उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। वेदाक्षी ने धीरे से कहा, दी, सॉरी, मेरा वह मतलब नहीं था। गलती हो गई। मैं फिर से कभी ऐसी बात नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस। आप मुझसे ऐसे बात मत करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। रुद्रिका ने उसे देखा। अच्छा तो उसे भी नहीं लग रहा था, लेकिन वह जानती थी उसका यह हथियार अचूक है, और वेदाक्षी को अगर उसे बचाकर रखना है तो उसे ऐसा कुछ करना ही था। वैसे भी जो उसने आज वेदांत की हरकत देखी थी, उसके बाद तो वह किसी भी कीमत पर वेदाक्षी को वेदांत के पास जाने नहीं दे सकती थी। उसने कोशिश करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो क्या तुझे सच में मेरी बातों पर भरोसा होगा? अगर मैं तुझे यह कहूँ कि मैंने वेदांत को आज किसी लड़की के साथ होटल में देखा, वह भी वैलेंटाइन स्वीट बुक करवाते हुए, तो तुम क्या कहोगी? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा? उसकी बात सुनकर वेदाक्षी के माथे पर बल पड़ गए। उसने रुद्रिका को देखा और बोली, दी प्लीज, फिर से नहीं। मैं जानती हूँ आप उसे पसंद नहीं करती, लेकिन आप उस पर इस तरह के ब्लेम नहीं लगा सकती। रुद्रिका ने गहरी सांस भरी और फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। रहने देते हैं। तुम आजाद हो। तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए मना नहीं करूंगी। वेदाक्षी कुछ पल उसे देखती रही, जबकि रुद्रिका उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या कहे। एक तरफ उसकी बहन थी, दूसरी तरफ उसका प्यार। उसकी बहन जिसे वेदांत बिल्कुल पसंद नहीं था, और वेदाक्षी को यही लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है, इसलिए उसने उस बात को वहीं छोड़ दिया और वहां से निकल गई। उसके जाते ही रुद्रिका ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं, कैसे समझाऊं तुझे वेदु? आज एक बहुत बड़ा एविडेंस मेरे हाथ आते आते रह गया, लेकिन जो भी हो, मैं आज मान से जरूर बात करूंगी। थोड़ी देर बाद जब निर्णय कमरे में आया तो उसने रुद्रिका को देखा। वो शांत सी दिखी तो वो बोला, क्या हुआ है रुद्रा? तुम्हारा मूड अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, कुछ नहीं, तुम चेंज करो और चलो। भूख लगी है, खाना खाएंगे। निर्णय उसे देखकर हैरान था, लेकिन इस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा। वह जानता था वह वेदू को लेकर परेशान है, और इसलिए वो उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। वह चुपचाप चेंज करने चला गया, और उसके आने के थोड़ी देर बाद रुद्रिका भी चेंज करने चली गई। उसके बाद वह दोनों नीचे चले आए। सब लोगों ने साथ में बैठकर डिनर किया। वेदाक्षी चुप चुप सी थी। मान को अजीब लग रहा था। इन 2-3 दिनों में वह कम से कम कुछ हंसती बोलती तो थी। अंशिका के साथ और उसकी चाची माँ के साथ उसकी बॉन्डिंग बनने लगी थी, लेकिन आज उसका चुप रहना उसे अजीब लग रहा था। अजीब तो यह भी था कि रुद्रिका भी चुप थी। माँ ने रुद्रिका को देखा और बोला, सब कुछ ठीक है ना? तुम काफी चुप चुप सी लग रही हो। अब वह सीधा वेदाक्षी को तो कुछ कह नहीं सकता था। वैसे भी वह उसे लड़ने को तैयार रहती थी, इसलिए उसने रुद्रिका से पूछना ठीक समझा। रुद्रिका ने उसे देखा और फिर बोली, हाँ सब ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। वेदाक्षी की नजरें रुद्रिका पर थीं, लेकिन रुद्रा उसे देख भी नहीं रही थी, और यह बात वेदाक्षी को काफी बुरी लग रही थी। उसने मन ही मन कहा, आप चाहे कितना भी कुछ भी कह लो दी, लेकिन मैं वेदांत को आपके सामने ठीक और सही साबित करके रहूंगी, क्योंकि ना तो मैं आपको छोड़ सकती हूँ और ना ही उसे। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन यह काफी मुश्किल होगा। सब लोगों ने खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। रुद्रिका कमरे में तो आ गई, लेकिन उसे मान से बात करनी थी। उसने निर्णय को देखा और बोली, मुझे मान के पास जाना है, मुझे उससे बात करनी है। निर्णय ने उसे देख कहा, सब कुछ ठीक है ना? आखिर चल क्या रहा है? मैं कब से देख रहा हूँ तुम परेशान हो। और मान से सुबह बात कर लेना, अभी सो जाओ। रुद्रिका ने उसे देखा और कहा, चाहे तो साथ चल सकते हो, लेकिन मुझे उससे अभी बात करनी है।
वैसे भी वह अपने स्टडी रूम में होगा, वहीं पर जाकर बात कर लूँगी। यह कहते हुए वह उठी और कमरे से बाहर निकल गई। निर्णय हैरान परेशान उसे जाते देखता रह गया। उसने मन ही मन कहा, क्या यह मान को सब कुछ बताने वाली है? निर्णय जल्दी से उसके पीछे गया। तब तक रुद्रिका मान के स्टडी रूम में एंटर हो चुकी थी। निर्णय भी जल्दी से उसके पीछे अंदर चला गया। मान ने उन दोनों को देखा तो बोला, क्या बात है, सोए नहीं अब तक तुम दोनों? और यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्रिका ने उसे देख कहा, मुझे तुमसे काफ़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है, अभी और इसी वक्त। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगी, लेकिन अब मुझे यह ज़रूरी लग रहा है। मान उसे सीरियसनेस के साथ देखने लगा। रुद्रिका ने गहरी सांस ली और बोली, ये वेदु और वेदांत के बारे में है। असल में वो दोनों लगभग 1.5 साल एक दूसरे के साथ हैं। दोनों रिलेशनशिप में है। वेदु से लेकर काफ़ी सीरियस है, यहाँ तक कि उसने उससे वादा कर रखा है कि वह उसी से शादी करेगी। उसकी बात सुनकर मान के माथे पर बल पड़ गए। रुद्रिका ने उसके चेहरे के बदलते हाव भाव देखे तो बोली, कुछ भी कंक्लूजन निकालने से पहले पूरी बात सुन लो। मान ने उसे देख कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? आखिर बात क्या है? साफ साफ कहोगी तुम? रुद्रिका ने उसे देखा और आगे बोली, बात यह है कि वह लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह बेदू के लिए तो क्या, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मुझे कभी भी उससे कोई अच्छी वाइब्स नहीं आई जिसके बेस पर मैं यह कह सकूं कि हाँ वह ठीक है। मुझे हमेशा वह अजीब लगा। बेदू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो प्यार में अंधी हो चुकी है। वह कुछ समझने को या सुनने को तैयार नहीं है। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि उसे कैसे समझाऊं। आज भी मैंने उस लड़के को किसी और लड़की के साथ होटल में वैलेंटाइन स्वीट बुक करते देखा, और जब मैंने बेदू को यह बताया तो वो मेरा विश्वास करने को तैयार नहीं हुई। उसे लग रहा है कि मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं वेदांत को पसंद नहीं करती, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मान उसकी सारी बातें सुन रहा था, समझ भी रहा था। यहाँ तक कि उसे तो पहले से ही डाउट था कि वेदांत कैसा आदमी है, इसलिए तो उसने किसी को उस पर नज़र रखने को कहा था। वह बात और थी कि किसी को भी यह नहीं पता था कि मान को पहले से सब कुछ पता था, जबकि निर्णय हैरान था। उसे नहीं पता था कि आज क्या हुआ था, लेकिन जब उसने सारी बातें सुनी तो तब उसे समझ आया कि क्यों रुद्रिका का बिहेवियर इतना अजीब हो गया था। रुद्रिका ने मान को देखा और बोली, मुझे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ बेदू ठीक चाहिए। वह उस इंसान के साथ खुश नहीं रह पाएगी, यह मैं जानती हूँ, और मैं चाहती भी नहीं कि वह कभी उसके साथ रहे। इस वक्त वह मुझे गलत समझ रही है तो गलत ही सही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वेदांत का सच उसके सामने आए, और इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मान ने उसे देखा और बोला, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? तुम्हारी बहन मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, और तुम्हें लगता है कि अगर मैं उससे कुछ कहूँगा तो वह मेरी बात मान लेगी? रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, ज़्यादा सीधे मत बनो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। बिजनेस की दुनिया में इतना बड़ा मुकाम तुमने ऐसे ही तो हासिल नहीं किया। कुछ तो काबिलियत होगी ना तुम में। मुझे नहीं पता तुम कैसे क्या करोगे, इतना तो मुझे भी पता है कि तुम इस रिश्ते को मौका दोगे। तो इस रिश्ते को मौका देने से पहले तुम्हें वेदाक्षी के मन से उस झूठे आदमी के झूठे प्यार को निकालना होगा, तभी तुम उसके दिल में अपने लिए जगह बना पाओगे। मान ने गहरी सांस भरी और बोला, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ, तुम्हारी बहन मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, और तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं कुछ करूँगा वह मेरा कहा हुआ या किया हुआ सब मान लेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वह ऐसा कुछ तब तक नहीं मानेगी जब तक वह खुद अपनी आंखों से नहीं देखेगी और समझेगी, तभी। मुझे पता है कि उसे तकलीफ होगी और शायद वो टूट भी जाए, लेकिन यह भी जरूरी है। रुद्रिका मान को हैरानी से देखने लगी। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब कि तुम पहले से सब कुछ जानते थे, तो फिर अब तक कुछ किया क्यों नहीं? चुप क्यों बैठे हो? मान के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। निर्णय ने जब उसकी वो स्माइल देखी तो वो मुस्कुराकर बोला, भाई तेरे होठों की मुस्कान बता रही है कि तुमने फुल प्रूफ प्लान रेडी कर लिया है ना? रुद्रिका ने निर्णय की बात सुनी तो और हैरान रह गई। रुद्रिका ने उन दोनों को देखा और बोली, ये इस तरह से मिस्टीरियस बिहेव करना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। उसने मान को देखा और बोली, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मान, तुम सब कुछ सोच कर बैठे हो, तुम आखिर करने क्या वाले हो?
मान ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बात सिंपल सी है। तुम्हारी बहन ना मेरी बात सुनेगी ना तुम्हारी, और जाहिर सी बात है, तुम्हारी नहीं सुन रही तो वह किसी और की क्या सुनेगी। इसलिए अब मैं उसे वह दिखाऊंगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ, और जो सच है। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से सब कुछ कर सकता हूँ। रुद्रिका ने हैरानी से कहा, तुम वेदांत के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हो? मान ने उसे देखा और बोला, तुम चिल करो यार, वेदाक्षी मेरी पत्नी है, उसे हैंडल कैसे करना है मैं खुद देख लूंगा। उसके बारे में किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वह मानवीर राजावत की बीवी है, और मानवीर राजावत कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है जिसे कोई यूं ही साइड कर सके। निर्णय ने उसकी बात सुनी और हंसते हुए उसके गले लगकर बोला, हाँ हाँ, मेरा भाई हीरा है, इसके दिमाग में कब क्या चलता है कोई नहीं समझ सकता। मान ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, कितनी बार कहा है चिपका चिपकी मत किया कर, दूर रहकर बात नहीं होती तुझसे। निर्णय ने उसकी बात सुनकर मुंह बना लिया। तभी मान ने उसे देखकर कहा, मुंह बनाना बंद कर, तेरी शादी हो चुकी है। ज्यादा ही चिपकने का शौक है तो अपनी बीवी से चिपक, मुझसे नहीं, समझा। रुदिका ने हैरानी से मान को देखा और बोली, क्या बकवास कर रहे हो? निर्णय ने मुंह बनाकर कहा, मैंने तो पहले ही बताया था, यह अभी शांत है इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा खड़ूस बनकर घूमता है। असल में यह ऐसा ही है, हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है जैसा तुम देख रही हो। रुद्रिका ने गहरी सांस भरी और बोली, मेरा दिमाग खराब मत करो, और तुम जैसा चाहे जो चाहे करो, बस वो वेदांत उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाए, ताकि मुझे उसकी टेंशन ना हो, क्योंकि मैं उसे वेदांत के साथ नहीं देखना चाहती हूँ, और वह लड़का उसके लिए ठीक भी नहीं है। मान ने मुस्कुराकर कहा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। रुद्रिका कहीं ना कहीं मान की बातों से सेटिस्फाइड हो चुकी थी, और कन्विंस भी। वह बस जो चाहती थी वह हो रहा था, इसी में वह खुश थी। उसे नहीं फर्क पड़ रहा था कि मान को यह सब कैसे पता चला, या फिर उसने इतना नॉर्मल रिएक्ट क्यों किया। निर्णय और रुद्रिका अपने कमरे में लौट आए, और कमरे में आते ही निर्णय ने रुद्रिका को पकड़कर बेड पर धकेल दिया, और खुद जल्दी से उसके ऊपर आ गया। रुद्रिका ने हैरानी से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। निर्णय ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और बेड पर प्रेस करते हुए कहा, तो अब मुझसे बातें भी छुपाई जाने लगी हैं? मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं बता सकती थी उस टाइम तुम? अगर तुम मुझे बताती तो शायद हम उसी टाइम उससे पकड़ लेते, वह भी रंगे हाथों। रुद्रिका ने मुंह बनाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, बकवास मत करो, यह क्या कोई हलवा है, पकड़ कर करते भी क्या? तुम्हें लगता है मेरी बहन विश्वास करती? मैंने उसे आज जब ये सब बताया था तब भी उसने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। निर्णय ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुमने मुझसे बात छुपाई, और अगर तुमने मुझसे बात छुपाई है तो पनिशमेंट तो मिलेगी, ताकि फ्यूचर में कभी भी तुम ऐसी हरकतें दोहराओ नहीं। अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। यह कहते हुए निर्णय ने अपने होठों को रुद्रिका के होठों पर रख दिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। रुद्रिका हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन सब कुछ नाकामयाब हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब निर्णय उससे अलग हुआ तो रुद्रिका ने गहरी गहरी सांस भरते हुए उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखा और बोली, ये क्या हरकत है? तुम पिटने वाली हरकतें कर रहे हो, फिर मुंह फुलाते घूमोगे कि मैं तुम्हें मार रही हूँ। निर्णय ने मुंह बनाया और उसके साइड होकर उसके बराबर में लेटते हुए बोला, तुम जरा भी रोमांटिक नहीं हो सकती ना? रुद्रिका ने उसकी तरफ सिर घुमाकर उसे देखा तो निर्णय मुस्कुराकर बोला, अच्छा ठीक है, तुम मुझे मार ही लेना, कोई बात नहीं, इतना तो मैं सहन कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्रिका मुस्कुरा दी और उसके सीने से लगकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर मान कमरे में आया तो नजर बेदाक्षी पर गई। वह अब तक सोई नहीं थी, और यह देखकर वह थोड़ा हैरान था। उसने देखा था कि नींद के मामले में वह कितनी पक्की थी, और आज वह जाग रही थी वह तो ठीक था, लेकिन कमरे में चक्कर लगा रही थी। आखिर हुआ क्या था? मान यही सब सोच रहा था। मान ने वेदाक्षी को देखा और बोला, सब कुछ ठीक है ना? चक्कर क्या है? आखिर तुम इस तरह से चक्कर क्यों लगा रही हो? किसी मैराथन में पार्टिसिपेट करने वाली हो क्या? वेदाक्षी ने उसकी आवाज़ सुनी तो चिढ़कर उसे घूर कर देखते हुए बोली,
मैं पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। माँ ने उसे देखा और फिर से उसे तंग करते हुए बोला, लगता है किसी ने कुछ ऐसा कहा है जो सीधा तुम्हारे दिल पर लगा है, तभी इतना बौखलाई हुई हो। वेदाक्षी उसके बोलने से इरिटेट हो रही थी। उसने उसे घूर कर देखा और बोली, अगर तुम चुप नहीं हुए ना तो मेरे नाखून होंगे और तुम्हारा मुंह, सोच लेना, नोच डालूंगी, इसलिए चुप रहो। मान उसे हैरानी से देखने लगा। इस लड़की को इतना गुस्सा कैसे आ सकता था? देखने में तो वो कितनी मासूम लगती थी। मान ने उसे देखकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं नहीं परेशान कर रहा। ये तो बताओ हुआ क्या है? परेशान लग रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? तुमसे मतलब? मेरी जिंदगी है, मैं खुद देख सकती हूँ, और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बड़े आए हिमायती बनने। यह बोल बेदाक्षी ने मुंह बना लिया। खैर, अब जो भी था, मान को वैसे भी उसे इसी रिएक्शन की उम्मीद थी। वह हल्के से मुस्कुराया और बेड की तरफ बढ़ गया। वह आराम से जाकर अपनी जगह लेट गया और उसने लाइट ऑफ कर दी। बेदाक्षी ने गर्दन चारों तरफ घुमाई और फिर उसकी नज़र जाकर रुकी मान पर, जो आराम से बेड पर लेट चुका था। उसने मान को घूरते हुए मन ही मन कहा, मन तो कर रहा है इसे पीट दूं। हरकतें देखो इसकी, हर बात में इरिटेट करना जरूरी है क्या इसका? हाँ भगवान जी, ऐसा एंटीक पीस मेरी झोली में डालना जरूरी था। वह अच्छा खासा चिढ़ चुकी थी। उसने गुस्से से पैर पटके और जाकर चुपचाप बेड पर बैठ गई। बेदाक्षी ने मन ही मन परेशान होते हुए कहा, दी को कैसे मनाऊं? वह मुझसे नाराज होती हैं तो मेरा भी मन नहीं लगता। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? हाँ, पहले ना वेदांत से मिलने की ट्राई करती हूँ। एक बार उसे दी से मिलवा दूंगी तो शायद दी के मन में जो कुछ भी गलत गलत ख्याल हैं वह सब हट जाएं। यह सोचकर उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह पहले वेदांत से खुद मिलेगी और उसके बाद रुद्रिका को उससे मिलवाएगी। यह सोचते हुए वह खुश हो गई और आराम से लेट गई। माँ ने मन ही मन कहा, इसने कुछ तो सोचा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। पहले मुझे इससे दोस्ती करनी पड़ेगी और उसके बाद वेदांत के बारे में जाकर एक बार मुझे खुद भी कोशिश करनी चाहिए। अगर फिर ये नहीं मानी तो वेदांत का असली चेहरा मैं खुद इसके सामने लेकर आऊंगा। वैसे भी किसी को इतना मासूम भी नहीं होना चाहिए कि दुनियादारी की समझ ही ना हो। समझ नहीं आता कि इतनी मासूम कैसे रह गई, वह भी लॉ की स्टूडेंट होकर। मां ने करवट बदली और वेदाक्षी की तरफ अपना चेहरा कर लिया। वेदाक्षी भी जाग रही थी। मां ने उसे देखकर कहा, कुछ पूछूं? सच सच बताओगी? वेदाक्षी की नजरें मान के चेहरे पर टिक गईं तो मान बोला, किसी से प्यार करती हो? क्या यही वजह है कि तुम मेरे साथ इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती? उसकी बात सुनकर अचानक ही वेदाक्षी को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। उसने खुद को संभालते हुए कहा, वह क्या है ना कि। उसकी लड़खड़ाती जुबान को देखकर मान हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो। वैसे भी मैं जानता हूँ कि हमारे इस रिश्ते में बहुत सी कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि जब शादी हुई तो हम दोनों ही नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बेदाक्षी भी उसकी बात समझ रही थी। उसने मन ही मन कहा, बात तो इसकी सही है, इसे भी कहाँ पता था मंडप में दी की जगह मैं बैठी हूँ। मान ने उसे देखा और बोला, अब बताओ मुझे सच सच, आखिर दिक्कत क्या है? अगर तुम्हारा रीजनेबल हुआ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद अपने कदम पीछे ले लूंगा। वेदाक्षी ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से कहा, हाँ मैं प्यार करती हूँ किसी से, और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन बीच में सारा कांड हो गया। मान ने उसकी बात सुनी तो मन ही मन बोला, कितनी डेस्परेट है ये लड़की। इसे पता ही नहीं कि जिसके बारे में ये बात कर रही है वह लड़का क्या गुल खिला रहा है। मान ने गहरी सांस भरी और उसे देख बोला, अच्छा ठीक है, मुझे फोटो तो दिखाओ उसकी, देखूं तो सही, जिस पर मेरी पत्नी का दिल आया है वह है कौन? वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, तुम्हारी पत्नी मैं बाद में बनी थी, समझे तुम? तो ताना मारने की जरूरत नहीं है। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वेदाक्षी ने अपना फोन उठाया और उसमें से अपनी और वेदांत की फोटो निकालकर मान के सामने कर दी। मान ने वो फोटो देखी, लेकिन उसने वेदांत को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसकी नजरें तो उस फोटो में मौजूद वेदाक्षी पर थी, जिसने क्यूट सा फेस बना रखा था। वेदाक्षी ने मान को देखते हुए कहा, अच्छा है ना, लेकिन पता नहीं क्यों दी को अच्छा नहीं लगता। दी ने कहा कि वह सही नहीं है,
लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। एक बार वेदांत दी से मिलेगा तो उनकी भी गलतफहमी खत्म हो जाएगी। मान ने उसे देखा और बोला, हाँ सही कहा। वेदाक्षी काफी खुश थी। आखिर मान ने यह जो कह दिया था कि वह अपने कदम खुद पीछे ले लेगा, और वह यही तो चाहती थी। वेदांत की खातिर वह इस रिश्ते को छोड़ना चाहती थी। मान ने उसे देख कहा, अच्छा ठीक है, अब सो जाओ। वैसे भी कल मुझे ऑफिस जाना है, और तुम भूल रही हो कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी भी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी तैयारी करो। अब इधर उधर घूमने फिरने से कुछ नहीं होने वाला। वेदाक्षी ने उसे देखा और फिर मुंह बनाकर बोली, हाँ पता है। यह बोल उसने करवट बदली और आंखें बंद करके सो गई। मान ने मन ही मन कहा, मैं अपने कदम पीछे ले लूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे मामले में तो बिल्कुल भी नहीं मेरी जान। अब तो वही होगा जो मैं चाहूँगा। अगली सुबह दिन हमेशा की तरह वैसे ही शुरू हुआ और वैसा ही जा रहा था। वेदाक्षी इसी बीच वेदांत को कॉल किया। उधर से कॉल पिक हुआ तो वेदाक्षी ने कहा, तुम मुझसे वैलेंटाइन डे के दिन भी नहीं मिले। यह कोई बात नहीं होती। हम आज मिले, मैं आ जाऊं तुमसे मिलने? उधर से वेदांत ने कहा, मैं अभी बिजी हूँ यार, एक दो दिन तक बिल्कुल टाइम नहीं है। हम बाद में मिलते हैं। यह कहकर वेदांत ने कॉल कट कर दिया। वेदाक्षी को अजीब लगा, लेकिन हमेशा की तरह उसने यही सोचा कि उस पर काम का प्रेशर ज़्यादा होगा। उसे बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को समझा लिया। रुद्रिका ने आज भी उससे कोई खास बात नहीं की थी। यह कहना गलत नहीं था कि उसने उससे बात ही नहीं की। वेदाक्षी ने कोशिश की, लेकिन रुद्रिका ने सिर्फ यह कहकर बात टाल दी कि जिस दिन उसे उस पर भरोसा हो जाएगा, उस दिन आकर वह उससे बात कर ले। वेदाक्षी को बुरा लग रहा था, लेकिन वह इस वक्त कुछ कर नहीं सकती थी। 2-3 दिन बड़े आराम से बीते। वेदाक्षी कोशिश में लगी थी रुद्रिका को मनाने की, और साथ ही वेदांत से मिलने की कोशिश भी उसकी जारी थी। इस बीच कुछ अच्छा हुआ था तो वह यह था कि वेदाक्षी मान को वेदांत का जिक्र करते हुए कम से कम ठीक से कुछ बातें तो करने लगी थी। और इससे मान को यह भी पता लग रहा था कि वेदाक्षी अगला क्या कदम उठाने वाली है, और वह अपने प्लान को उसके अकॉर्डिंग ही अंजाम देने की फिराक में था। अब वह कितना सक्सेस होने वाला था, यह तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। लेकिन मान ने जो सोचा था वो होना पक्का था, और मान भी अब यह ठान चुका था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।